और चलिए ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या नहीं जाएंगे। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अयोध्या नहीं जाएंगे बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी। हालांकि कल तक उनके जाने की खबरें जरूर थी। ये कहा गया था कि वो पहुंचेंगे, लेकिन ठंड के कारण, शीतलहर के कारण और स्वास्थ्य कारणों को ध्यान में रखते हुए अब ये बड़ी खबर है कि लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी नेता अयोध्या नगरी नहीं पहुंचेंगे। हालांकि टीवी के जरिए वो आज के इस दिन को जरूर देखेंगे, सीधा प्रसारण, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का किया जाएगा। तो टेलीविजन स्क्रीन के सामने वो लगातार बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने उस संघर्ष को खुद अपनी आंखों से देखा है, कार सेवकों के बलिदान को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और उस समय जब वो पहुंचे थे कार सेवकों की इस यात्रा में, तो ये सपना देखा गया था कि अयोध्या में तो राम मंदिर ही बनना चाहिए। और आज वो सपना सच होता दिखाई दे रहा है। और सीधे अयोध्या की ही तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बंसल न्यूज की टीम लगातार अयोध्या नगरी में डटी हुई है और हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। आलोक राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही दिलीप कापसे आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आलोक, आपके पास आते हुए क्या नई तस्वीरें, और इसके साथ ही बड़ा अपडेट ये भी है कि लाल कृष्ण आडवाणी नहीं पहुंच रहे हैं अयोध्या नगरी। राम पथ पर हैं। देखिए तस्वीरों में जो है, जो वीवीआईपीज हैं, जो आमंत्रित सदस्य हैं, अतिथि हैं, वो जी बिल्कुल। और लगातार जिस तरह से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो वीवीआईपी मेहमान हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिलीप कापसे भी बने हुए हैं। दिलीप, आप अयोध्या में इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? कुछ तस्वीरें वहां की दिखाइए, कितनी और तैयारियां तेज हुई हैं? I'm not getting you. Tell PCR to maximize the sound. I'm not getting you. चलिए दिलीप कापसे जी से भी हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा देंगे। देखिए भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। ये प्रांगण में व्यवस्था की गई है। जो विशेष अतिथियों को निमंत्रण देकर बुलाया गया है, वो सभी अतिथि यहाँ पर बैठेंगे। सभी की जगह भी पहले से तय कर दी गई हैं और उनको उसी जगह पर बिठाया जाएगा। देखिए सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। और अब ये तस्वीर देखिए, तमाम साधु संत महात्मा देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनको आमंत्रण दिया गया था इस पल का साक्षी बनने के लिए। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अयोध्या पहुँचेंगे। उसके बाद वो प्रांगण में पहुँचेंगे, जायजा लेंगे। उसके बाद आगे की जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। चलिए दिलीप कापसे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, अभी आप अयोध्या में कहाँ पर मौजूद हैं? क्या कुछ तस्वीरें हैं? कितनी तैयारियाँ और तेज हो चुकी हैं? जी बिल्कुल दिनेश, अभी आप देख सकते हैं कि मैं राम पथ पर हूं अयोध्या के, और यहाँ पर मैं आशीष से कहूंगा कि दोनों ओर दिखाएं कि किस तरह श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। बिल्कुल भीड़ ने इस पूरे राम पथ को कैप्चर कर रखा है, लेकिन पुलिस यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है और जो दोनों तरफ के आने जाने के रास्ते वो क्लियर कर रखे हैं। किसी को भी इस पर रोड पर आने की इजाजत नहीं है, मनाही नहीं है। और जो भीड़ रोड पे आ जाती है, पुलिस उसे जो है यहाँ से हटा रही है लगातार। और लगातार जो है वीआईपी लोगों का आना जाना यहाँ लगा हुआ है। कई देश के उद्योगपति, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज यहाँ से होकर गुजर रहे हैं और लगातार बड़े लोगों का, सेलिब्रिटीज का यहाँ से आना जाना लगा हुआ है। कई वीआईपी यहाँ से होकर गुजरे। आप देख सकते हैं रोड के उस तरफ भी भक्तों का जमावड़ा है, इस तरफ भी भक्तों का जमावड़ा, और बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। आने जाने वाली गाड़ियों के थ्रू आप देख सकते हैं इस तरफ से लगातार वीआईपी मूवमेंट हो रहा है दिनेश, और बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस जमा है। आसपास हम भीड़ भी देख पा रहे हैं दिलीप। आप देखिए सड़क के इस पार जहां जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन बैरिकेडिंग के उस पार हम देख पा रहे हैं कि लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़ यहाँ पर इस कड़ाके की ठंड में। और आज तो ठंड का एहसास ही लोगों को नहीं हो रहा होगा। आप केशव प्रसाद मौर्य को इन तस्वीरों में देख रहे हैं। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल की और रवाना होते हुए, अभिवादन करते हुए, हाथ जोड़ते और क्या बताने की कोशिश करें। देखिए ये कह रहे हैं शायद आम जन से कि आप दूर से ही बातचीत करिए, करीब मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर से काफिले गुजर रहे हैं लोगों के। वीआईपी मूवमेंट शुरू हो चुका है और अयोध्या में छतों से सरयू तक स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं, एआई ड्रोन तैनात किए गए हैं, 10,000 सीसीटीवीज लगाए गए हैं, मशीन गन, AK-47 लिए कमांडोज की तैनाती आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट रिजर्व, क्योंकि अलग अलग स्थानों से, देश भर से आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भक्त, वीआईपी चेहरे, तमाम बड़ी हस्तियां अयोध्या नगरी आज पहुंचने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
पल पल का कार्यक्रम क्या है। 10:25 का समय तो उनके अयोध्या में लैंड करने का बताया जा रहा है कि उनका विशेष विमान अयोध्या की धरती पर पहुंचेगा। लेकिन ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, और ये देखिए अनुष्ठान लगातार जारी है। एक हफ्ते से ये सिलसिला शुरू हुआ, पिछले एक हफ्ते से 16 जनवरी से इस सिलसिले को शुरू किया गया था और लगातार अनुष्ठान, तमाम जो वैदिक क्रियाएं हैं वो की जा रही है। मंत्रोच्चार के बीच लगातार इस कार्यक्रम को राम काज करबे को आतुर, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कलश हाथ में लिए हुए ये पुजारी, और खास बात यह है कि इन पुजारियों का भी चयन किया गया है। आप ये समझिए कि प्रभु श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा पुजारी करवाने वाले हैं वो ऐसे ही नहीं चुन लिए गए हैं, ऐसे ही नहीं किसी को भी अनुमति दे दी कि आप आइए और प्रतिष्ठान में शामिल होइए, नहीं, बल्कि चयन किया गया। देश भर से जो पुजारी पहुंचे उनका चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया है। बिल्कुल, और देखिए तैयारियां तो अंदर से भी, ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कुछ ही देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन क्या कुछ उनके दिन भर के कार्यक्रम रहेंगे, हमारी सहयोगी ऋतु आपको बताएंगे। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि वीआईपी भी पहुंच रहे हैं लगातार, पीएम मोदी तो कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सेलिब्रिटीज लगातार पहुंच रहे हैं और चिरंजीवी, ये साउथ स्टार चिरंजीवी और रामचरण अपने परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर पहुंचे, और ये साउथ के सुपरस्टार है। आपको बता दें दक्षिण भारत से आने वाले ये कलाकार जो कि अयोध्या नगरी पहुंच गए। और जैसा हम आज बार बार कह रहे हैं कि आज उत्तर नहीं है, दक्षिण नहीं है, पूर्व नहीं है, पश्चिम नहीं है, आज सब कुछ राममय। बिल्कुल, और देखिए साउथ के कलाकार है, एक तरफ रजनीकांत आपको नजर आ रहे हैं, आपने रामचरण को देखा, चिरंजीवी को देखा, ये तमाम साउथ के सुपरस्टार हैं जो आज इस दिन के साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं। और दो तस्वीरें अनुष्ठान की भी, और इसके साथ ये अब क्योंकि समय हो चला है, पीएम मोदी भी अब से थोड़ी देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे, तो उसके पहले ही प्रधानमंत्री के पहुंचने के पहले ये तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो उस कार्यक्रम स्थल पर रवाना हो चुकी हैं, वहां पर अब ये विराजमान हो जाएंगी। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम बताते हैं, सीधे रुक करते ऋतु का। बिल्कुल जया, क्योंकि देखिए लगातार सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं, जो विशेष आमंत्रित सदस्य वो भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे अयोध्या। क्या कुछ रहेगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम, खास तैयारी के साथ आपको दिखाते हैं कि कैसे होगी शुरुआत पीएम के दौरे की। और कार्यक्रम देखिए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम 10:25 पर शुरू होगा। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे पीएम मोदी और यहां से शुरुआत होगी पीएम के दौरे की। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के पहले क्या कुछ रहेगा शेड्यूल वो भी दिखाते हैं। 10:25 पर पहुंचेंगे और 10:45 पर अयोध्या हेलीपैड पर आगमन होगा पीएम मोदी का। अयोध्या हेलीपैड पर पहुंचेंगे 10:45 पर पीएम, यानी कि 20 मिनट का ये समय का अंतराल है। और उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक अनुष्ठान में पीएम शामिल होंगे। अनुष्ठान की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर के अंदर की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी अनुष्ठान में 11 बजे से 12 बजे तक पीएम मोदी शामिल होंगे। 12:05 से 12:55 ये वो विशेष समय है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान इसी समय में होगा, यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस समय में की जाएगी। और उसके बाद पीएम मोदी दोपहर के 1 बजे समारोह स्थल पर पहुंचेंगे। बता दें सार्वजनिक समारोह स्थल है जहां पर सभी लोग मौजूद रहेंगे और इसी समारोह स्थल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे का वो समय होगा। उसके साथ ही आपको बता दें, देखिए ये तो है पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम, लेकिन लगातार हर एक तस्वीर आप तक हम अयोध्या की पहुंचा रहे हैं दिनेश। बिल्कुल, और तस्वीरें पल पल की, कोई भी तस्वीर नहीं छूटेगी। बस आप बंसल न्यूज के सामने बैठे रहिए, आपको पूरी अयोध्या की परिक्रमा हम घर बैठकर ही कराने वाले हैं। चलिए हमारे सहयोगी आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से। आलोक जी, आप इस वक्त अभी कहां पर मौजूद हैं, वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना कार्यक्रम और आगे बढ़ा है? देखिए बिल्कुल हम रामपथ पर मौजूद हैं और जो आमंत्रित सदस्य हैं, अतिथि हैं, वीवीआईपीज हैं, पूरे देश से दुनिया से उनके आने का सिलसिला जारी है। ये देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जा रहे हैं और अभी कुछ देर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गए थे, उनकी पत्नी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर जो अतिथि हैं वो लगातार जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का आगमन होना है। इसलिए जो आमंत्रित अतिथि हैं, वीवीआईपीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो अपनी निर्धारित स्थान पर पहुंच रहे हैं और लगातार ये क्रम जारी है। कुछ देर पहले ही जो है आरएसएस प्रमुख अभी यहां से गुजरे थे, वो भी गए हैं। इसके अलावा ये देखिए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जा रहे हैं, जो कुंडा से विधायक हैं उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा राम भद्राचार्य, देवकी नंदन ठाकुर, कन्हैया भजन गायक कन्हैया मित्तल, ये सभी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से गुजरे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। इतना बड़ा
बड़ी जुटान वीवीआईपीज की, सेलिब्रिटीज की, गणमान्य लोगों की पहले कहीं नहीं हुई होगी जितनी आज अयोध्या में है। और निश्चित रूप से जो तमाम राम भक्त हैं वो भी उत्साहित हैं। पब्लिक को आने की आज मनाही है, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए लोग बड़ा दिन भी तो आज से पहले कभी आया नहीं। कुमार विश्वास, सुनिए जरा। और उनके साथ है बॉलीवुड के कलाकार, लेकिन कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं? परिषद के केंद्रीय मंत्री थे, तो उनके साथ जाना होता था संकट मोचन मंदिर अपनी यामाहा पर बिठाकर आचार्य रामनाथ सुमन पुण्य श्लोक। तो उस समय में 4 अक्टूबर की जो रैली थी इसका हमने संचालन किया था, उसके ठीक पीछे में खड़ा हुआ था जहाँ रितंबरा जी बोली थी। वो 10 लाख का ज्वार और उसका गुस्सा, उसकी व्याप्ति देखी थी। तो आज उन आंसुओं का प्रतिफल मिल रहा है। जी थैंक यू। बस मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये थोड़ा सा कुमार जी प्लीज। मनोज जी, कैसा अनुभूति हो रही है? आपने अभी बताया कि आप कार सेवा में भी शामिल रहे हैं। ये मेरे अकेले की अनुभूति नहीं है, यहाँ आए हुए प्रत्येक ये जो भी राम भक्त यहाँ आया है उसकी अनुभूति भी बहुत ही सेम है, किसी की कम ज्यादा नहीं है। और यहाँ आए हुए और भारतवर्ष में जो टीवी पर देख रहे हैं और हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय के मन में आज वो आनंद है, वो परमानंद है कि राजा राम स्वयं यहाँ आज राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। और आज ये दिव्य स्वरूप पूरा भारतवर्ष देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। यह आनंद का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भावुक है इस समय, और वो भावुकता शब्दातीत है। आप मोदी जी के बारे में काफी नैरेटिव बोलते रहे हैं जी। मंदिर को लेकर मोदी जी को आप किस तरह से देखते हैं? मैं निश्चित एक चीज अवश्य कहूंगा कि मोदी जी के कार्यकाल में यह मंदिर हुआ है, और निश्चित रूप से भगवान राम ने ही उन्हें भेजा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में राज्य राम, मुझे नहीं, हर एक व्यक्ति को लगता है कि राम राज्य की आरंभ हो चुकी है, राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू मनोज जी। तो देखिए, बॉलीवुड के ये दिग्गज कलाकार हैं, आपने इन्हें टीवी स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर देखा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, क्योंकि इस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, लाल कृष्ण आडवाणी दरअसल उनकी एक किताब इस वक्त लिखी जा रही है, और उन्होंने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया है कि प्रभु श्री राम ने ही पीएम मोदी को चुना है सबसे प्रिय भक्त के रूप में। प्रभु श्री राम स्वयं चाहते थे कि मोदी के हाथों ही इस मंदिर का निर्माण हो, और इसीलिए आज उनके ही कार्यकाल के दौरान हम ये वो दिन देख रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। राजनीति से इतर अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे तो ये सबसे अछूती है। राजनीति राम मंदिर को लेकर हुई, राजनीति प्रभु श्री राम को लेकर हुई, राम के नाम को लेकर हुई, अयोध्या नगरी को लेकर हुई, लेकिन आज ये ऐतिहासिक दिन और हर कोई भावुक, ये बात बिल्कुल सही है। सीधे रुक करते हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। विजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं।